पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन सामने आया है। गिरफ्तार शूटर्स ने खुलासा किया है कि उन्हें मर्डर की सुपारी दी गई थी और इसके लिए उन्हें 3 लाख तक की रकम एडवांस में मिल चुकी थी। पिस्टल का इंतजाम भी पहले से किया जा चुका था। ये सब कैसे हुआ, आप इस रिपोर्ट में समझिए। क्या जेल से आया लॉरेंस बिश्नोई का ऑर्डर? मायानगरी मुंबई में बाबा सिद्दीकी का मर्डर। दो शूटर्स गिरफ्तार, एक फरार, दहशत में मुंबई। क्या मर्डर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ? क्या सलमान से नजदीकियां बनी मौत की वजह? दबंग खान को कई बार धमकियां दे चुका है गैंगस्टर। तारीख 12 अक्टूबर 2024, दिन शनिवार, समय रात 9:30 बजे, जगह बांद्रा का खेरवाड़ी सिग्नल। मुंबई के बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल का इलाका शनिवार रात करीब 9:30 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी अपने बेटे और कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी के साथ ऑफिस से बाहर निकले। तभी कार से 3 शूटर बाहर आए और एकाएक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तीनों शूटर्स ने मुंह पर रुमाल बांधा था। शूटर्स ने 2 अत्याधुनिक ऑटोमेटिक पिस्टल से 6 राउंड फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद खेरवाड़ी सिग्नल इलाके में हड़कंप मच गया। थोड़ी देर के लिए यहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी। 2 गोलियां उनके पेट और एक सीने को पार कर गई। 2 गोलियां उनकी कार पर भी लगी। 1 गोली साथ में मौजूद शख्स को भी लगी। बाबा सिद्दीकी को तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने देर रात 11:27 पर उनकी मौत की पुष्टि कर दी। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व विधायक और वर्तमान में एनसीपी के सीनियर नेता बाबा सिद्दीकी की कल मुंबई के बांद्रा ईस्ट में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये हत्या कैसे हुई, आपको मैं पूरी घटना किस तरह से अंजाम दिया गया ये आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी का दफ्तर है और कल शाम बाबा सिद्दीकी यहीं पर मौजूद थे। आप बता दें कि बाबा सिद्दीकी करीब 9 बजे के आसपास यहाँ से जिशान सिद्दीकी के दफ्तर से वो निकलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, और ये वो रास्ता है जहाँ से बाबा सिद्दीकी जो है वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। बाबा सिद्दीकी इसके पहले कि अपनी कार में बैठ पाते, पहले से यहाँ पर घात लगाकर बैठे जो शूटर्स थे उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग शुरू कर दी। देखिए, एक, उसके आगे 2, 3, 4 3 बुलेट शेल्स वहाँ पर गिरे थे। एक आगे की तरफ 5 नंबर लिखा हुआ है सर्कल के पास, आप देख सकते हैं वहाँ पर जो 5वां बुलेट शेल है वो वहाँ पर गिरा था। और उसके ठीक बगल में वहाँ देखिए और एक आपको सर्कल दिखाई देगा, 6ठा जो बुलेट शेल है वो वहाँ पर गिरा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शूटर्स का टारगेट फिक्स था। इसके लिए उन्होंने पहले से पूरी तैयारी कर ली थी। पिछले 1 महीने से बाबा के मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। 25 दिनों तक उन्होंने वारदात वाले इलाके की रेकी की और अंत में ट्रिगर दबाकर बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। मर्डर की प्लानिंग बिल्कुल वैसी ही की गई है जैसे अधिकतर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे करते हैं। इसलिए पुलिस के शक की सुई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ घूम रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या का लिंक अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप बता दें कि जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। आप बता दें कि इस पूरे मामले पर अगर हम नजर डालते हैं तो पूरा मोडस जो है वो उसी तरह का दिखाई देता है जैसे कि सलमान खान के मामले में सामने आया था। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी के घर की ऑफिस की पहले से रेकी की थी।
शूटर्स ने यह भी बताया कि उन्हें मर्डर के लिए एडवांस में रकम मिल चुकी थी। साथ ही कुछ दिन पहले एक आर्म्स डीलर ने कुरियर एजेंट की मदद से पिस्टल की डिलीवरी दी थी। इस पिस्टल के लिए पहले ही पैसे दिए जा चुके थे, यानी मर्डर पहले से प्री प्लानिंग की गई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या एक चिंता की बात है। सरकार ने एक स्पेशल टीम बनाकर इसकी जांच करनी चाहिए। गहरी साजिश दिखाई दे रही है, जो भी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे केस की कमान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और मुंबई पुलिस की तेज तर्रार ऑफिसर दया नायक को दी गई है। अब मुंबई पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर शूटर्स के आका कौन है और इन्हें कहां से मर्डर का ऑर्डर मिला है। कि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीम भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की टीम भी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। करीब 6 अलग अलग टीम तैयार की गई है जो अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। फिलहाल आपको बता दें कि जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से एक आरोपी उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा आरोपी हरियाणा से है। पुलिस अब तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक वारदात के बाद गिरफ्तार शूटर्स ने दावा किया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं। हालांकि मामले से जुड़े तीसरे आरोपी को पुलिस फिलहाल खोज रही है और इसके लिए 4 टीमों का गठन भी किया गया है। इस हत्या के पहले कुछ चंद दिन उनको धमकियां दी गई थी। अभी इन धमकियों और इससे कोई ताल्लुकात है क्या, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा। लेकिन अगर मामला उनमें कुछ संगीन तार जुड़ी हुई है तो इसका मतलब साफ है कि जिन्होंने धमकियां दी और बरहुकुम एक अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहते हैं। पुलिस को ये जरूर खोजना, इन्वेस्टिगेट करना होगा कि क्या सचमुच ये साजिश 3 लोगों तक है, क्या साजिश करता और कोई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आने से मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के कान खड़े हो गए हैं। पुलिस को शक है कि क्या सलमान खान से नजदीक यहाँ कहीं बाबा सिद्दीकी के मर्डर की वजह तो नहीं। ये शक इसलिए भी गहरा गया कि कुछ समय पहले सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी। इसके बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने गैंगस्टर को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। जो भी शामिल है उसको पूरी तरह मिट्टी में मिला देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है, ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है। ये उखाड़ के फेंक देंगे और उनको पूरी गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। इस बीच सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। लॉरेंस गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली। सूत्रों के हवाले से ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसकी आशंका लगातार मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की तरफ से जताई जा रही थी। आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने, सोर्सेस के हवाले से बड़ा अपडेट है कि इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली है। और इससे पहले भी अगर आप लॉरेंस गैंग का पैटर्न देखेंगे तो कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसकी जिम्मेदारी खुद सोशल मीडिया के जरिए यहां पर लॉरेंस गैंग लेता है। लेकिन फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। रुमान, इसी का शायद इंतजार था, क्योंकि हर बार ऐसा गैंग की तरफ से जिम्मेदारी ली जाती है, लेकिन इस बार नहीं ली जा रही थी। अब तक सिर्फ आशंका जताई जा रही थी मुंबई पुलिस की तरफ से और क्राइम ब्रांच की तरफ से। अब सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है कि लॉरेंस गैंग ने जिम्मेदारी ले ली हत्याकांड की। रुमान, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए पंकज, ये वाकई में इसको लेकर लगातार तस्दीक की जा रही थी और इसी की अब जांच भी की जा रही थी, क्या लॉरेंस गैंग का इसमें हाथ है कि नहीं? अब सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है पंकज। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पहले ही ये बात जो है वो सामने आ चुका था कि जो दोनों आरोपी पकड़े गए हैं उनका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। और अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से भी सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दे दी गई है कि वो लोग सीधे इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं। जो मैसेज लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया है उसमें लिखा गया है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना। तो कहीं ना कहीं अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो खुलकर सामने आकर इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ले रही है। और वहीं मुंबई पुलिस ने पहले ही इस पूरे मामले का लिंक जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ा था। उसी के तहत जो जांच है कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट किया गया है?
रहा था, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग हमेशा इस तरह के मामलों के बाद जी बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट किया गया है और इसकी कॉपी जो है वो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो पोस्ट किया गया है इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो भी सलमान और दाऊद के साथ जुड़ा हुआ होगा वो अपना अंजाम जो है वो पहले ही समझ ले। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी खबर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जो कहा जा रहा था कि अब तक उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली है, तो अब साफ तौर पर जिम्मेदारी जो है ले ली गई है। शुभू लोनकर, ठीक है, शुभू लोनकर नाम का ये पंकज मैं चाहूंगी क्योंकि ये अब तक का नीचे सबसे बड़ा हैशटैग में अपडेट लिखा हुआ- न्यूज नेशन सबसे पहले पहुंचा रहा है। आप एक बार फिर से कैमरे में वो पोस्ट दिखाइए और पूरा पढ़ के सुनाइए कि आखिरकार उसमें लिखा क्या है और किस तरीके से जिम्मेदारी ली गई इस पूरे हत्याकांड की। जी बिल्कुल, देखिए मैं एक बार ये पढ़कर सुना देता हूँ, फिर मैं आपको कैमरे में ये दिखाऊंगा कि इसमें ये जो लिखा हुआ है वो किस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ओम जय श्री राम जय भारत, जीवन का मूल समझता हूँ, जिस्म और धन को मैं धूल समझता हूँ, किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था, जो सलमान खान हम ये जंग चाहते नहीं थे, पर तुमने हमरे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बंद रहे हैं, या एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था, इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे, हमने पहले वार कभी नहीं किया। जय श्री राम जय भारत, सलाम शहीदानू। हैशटैग लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, अनमोल बिश्नोई ग्रुप, अंकित भाड़ू शेरेवाला। ये देखिए, मैं अब आपको ये पोस्ट दिखा रहा हूँ, जो पोस्ट अब ये क्लेम किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अब इस पूरे मामले की, इस शूटआउट की जिम्मेदारी ली है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि जो भी व्यक्ति सलमान खान या दाऊद के संपर्क में होगा उसका यही हश्र होगा, वो अपना अंजाम समझ ले। बिल्कुल, और ये अपने आप में अब एक खुली चुनौती के तौर पर इसे देखा जाए, क्योंकि पुलिस लगातार संभावना जताई जा रही थी। पंकज, एक बार फिर से आप उस पोस्ट को दिखाइए, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट वही है और सबसे बड़ा जो यहाँ पर हुक है इन तमाम कड़ियों को जोड़ने वाला, वो यही पोस्ट है जहाँ पर खुद ये जो गैंग है जिम्मेदारी ले रहा है इस पूरे हत्याकांड की और कह रहा है कि मित्रता का खामियाजा उठाना पड़ा, यानी कि संकेत साफ तौर पर दे रहा है। आप पोस्ट दिखाइए पंकज, आपसे दरख्वास्त करूंगी, पोस्ट एक बार कैमरे में जरूर दिखाइए, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव पोस्ट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने पढ़ के सुनाया कि किस तरीके से लॉरेंस गैंग ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और खुली चुनौती एक बार फिर से दी है सलमान खान को। न्यूज नेशन इस वक्त आपको ये पोस्ट दिखा रहा है, वो पोस्ट जो अब जांच के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, या फिर यूं कहें कि पुलिस के लिए या क्राइम ब्रांच के लिए जांच में सबसे मददगार होने वाला है, क्योंकि जिसकी आशंका जताई जा रही थी अब उस पर मुहर खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लगा दी है इस पोस्ट के जरिए, जहां पर हमारे सहयोगी पढ़ के पोस्ट बता चुके हैं कि इसमें क्या कुछ लिखा है और साफ तौर पर इसमें यह बताया गया है कि सलमान खान एक बड़ी वजह है। हालांकि पिछले दिनों हमने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग देखी, उसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग ले चुका है और अब यहाँ पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी इस पोस्ट के जरिए लेते हुए लिखा है साफ शब्दों में कि सलमान खान के जो भी करीबी है, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, वो थोड़ा सा यहाँ से बच के रहें। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के रिश्ते किसी से छिपे नहीं थे, दोनों घनिष्ठ मित्र रहे हैं, उनकी मित्रता काफी लंबी और पूरी रही है, दोस्ती दोनों के बीच में, वक्त दर वक्त कई बार उनको साथ में देखा जा चुका है। तो इस बड़ी खबर पर नजरें लगातार बनी हुई हैं और एक एक अपडेट